आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आज के हमारे इस खास वीडियो में। आप सबका मैं भूरी सिंह यादव एसलीपेस वेलनेस सफायर लीडर। साथियों, मैं स्वागत करता हूं आज के हमारे इस खास सेशन के अंदर। और ये हमारा जो आज का जो वीडियो है, मैंने जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी थी तब मेरे जीवन में दो किताबें ऐसी रहीं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझने के लिए मेरे को काफ़ी प्रेरित किया और काफ़ी इंस्पायर किया। मैं सबसे पहले उन दो किताबों के नाम आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। आप इन बुक्स को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी हमारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप मंगा के किसी भी अच्छे बुक सेलर के पास भी मिल जाएंगी। उसी का एक खास टॉपिक है, हो सकता है आपने मे भी पॉसिबल कई बार अलग अलग लोगों से सुना हो, लेकिन मैं उसी टॉपिक को मैं मेरे हिसाब से आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ। तो आप सभी हमारे साथी बने रहिए इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले वो किताब है जिस किताब का नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस स्कूल। ये एक ऐसी किताब रही मेरे लाइफ की जिसने डायरेक्ट सेलिंग व्यापार को, जो कहीं ना कहीं मेरे अंदर बहुत सारे नेगेटिव अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल थे और मैं डायरेक्ट सेलिंग को उस स्तर से नहीं लेता था जिस स्तर से एक्चुअल में लेना चाहिए और जिस तरह से मैं आज समझता हूँ। तो एक ऐसी किताब रही, इसके राइटर है रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये किताब मैं जरूर आपको रिकमेंड करूंगा, रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये किताब जब से मैंने पढ़ी मेरा बहुत सारा जो सवाल थे वो दूर हुए। इसी का एक खास टॉपिक है इस किताब के अंदर। जब इस बुक को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा बाकायदा। उन्होंने वहाँ एक मॉडल डिस्कस किया है, सही है, जिस मॉडल को मैं यहाँ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जब आप 5-7 पेज अंदर जब जाएंगे उस किताब को जब पढ़ेंगे तो वहाँ एक कैश फेलो को लेकर के उन्होंने एक डायग्राम बनाया है। वही डायग्राम मैं आपके सबके सामने लिखने वाला हूँ, सही है। बाकी किताबें मैं भी आपके बीच में शेयर करूँगा। डायग्राम कुछ इस तरह से था, आई थिंक आप सबको ये क्लियर आपको दिख पा रहा होगा, सही है। और इस डायग्राम की इस तरह से पूरा बनाया गया है उस किताब में। जब भी आप उसको स्टडी करेंगे तो बाकायदा प्रॉपर वे में मिलेगा। हालांकि इनकी एक और दूसरी किताब है रिच डैड पुअर डैड, सही है, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर एक मनी कैश फैलो के ऊपर है। लेकिन ये जो किताब डेडिकेट करती है पूरी तरह से जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग है उसके ऊपर ये किताब जो है डेडिकेट की है, उसी का ये खास टॉपिक है। इसमें एक्सप्लेन किया गया है, उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए और बताया है कि लोगों को या हम और आपको अपना भविष्य फ्यूचर बनाने के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड करके जहां हम हमारे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। और उन्होंने वहां एक्सप्लेन भी किया है, वहां वैसे स्टार्टिंग में 11 मॉडल्स पेश किए उन्होंने कि आज की डेट में सबसे बेस्ट और ट्रेंडिंग उभरता हुआ व्यापार और आने वाले टाइम का क्या होगा। लास्ट नंबर 11वें नंबर पर उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को रखा और उस बाकायदा उसमें एक्सप्लेन किया है कि डायरेक्ट सेलिंग आज के टाइम के अनुसार द बेस्ट प्लेटफॉर्म कैसे है। उसी का मैं भाग आप सबके बीच में शेयर कर रहा हूँ। चलिए सबसे पहले समझते हैं। उन्होंने इंसान को इनकम के भागों को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है उन्होंने डिवाइड किया है ई, फिर किया है उन्होंने एस, बी और आई। ये 4 क्वाड्रेंटों में उन्होंने एक ह्यूमन इनकम को एक्सप्लेन किया प्रॉपर तरीके से, सही है। आप साथ ही साथ बने रहेंगे, समझने का प्रयास करते हैं कि ये 4 क्वाड्रेंट उनकी लैंग्वेज में, उनकी भाषा में क्या है। हम हमारे हिंदी अभी अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं और मैं मेरे तरीके से आपको समझने का प्रयास करता हूँ। ई फॉर होता है क्या होता है, एस फॉर क्या होता है, बी फॉर क्या होता है और आई फॉर क्या होता है। तो ई फॉर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया बाकायदा अपनी उस बुक के अंदर कि ई फॉर होते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इन द सेंस जो लोग भी प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब यानी सर्विस, कोई भी जॉब है कोई भी सर्विस है वो जो करते हैं, उन्होंने क्वाड्रेंट में उनको कैलकुलेट किया ई फॉर एम्प्लॉय, सही है। ई फॉर एम्प्लॉय कैटेगरी में हमारे कोई भी गवर्नमेंट जॉब पर्सन या फिर प्राइवेट जॉब पर्सन आते हैं। जैसे मैं भी एक प्राइवेट जॉब करता था इस बिजनेस को करने से पहले, वैसे हमारे बहुत सारे साथी हैं जो भी कहीं ना कहीं प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर में सर्विस करते होंगे। एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, सही। सेल्फ एम्प्लॉय इन द सेंस मतलब सिंपल है कि जब कोई व्यक्ति कोई गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की जॉब को नहीं करता है या पसंद नहीं करता है, जब कोई व्यक्ति कोई भी अपना सेटअप शुरू करता है, वो मेडिकल स्टोर हो सकता है, कोई परचून की दुकान हो सकती है, कोई एग्रीकल्चर कृषि का काम हो सकता है, दूध का काम हो सकता है, कोई भी गारमेंट्स कोई शॉप हो सकती है, कोई अपना क्लिनिक हो सकता है, सी एज अपनी सेल्फ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसका मतलब ये उन्होंने दिया है कि सेल्फ ओनरशिप जहां है वो सेल्फ एम्प्लॉय है। मतलब इन द सेंस उन्होंने खुद को काम दिया है, वो किसी के कोई जॉब नहीं कर रहा है। दिस इज द
सेल्फ एम्प्लॉय। उन्होंने काउंट किया है जब कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम ना करके यदि वो खुद का ही कोई काम करता है, सही है, तो उसको उन्होंने बिजनेसमैन की कैटेगरी में काउंट नहीं किया, सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में काउंट किया है, जिसको उन्होंने नाम दिया है एस, यानी एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय। सही है, आई थिंक ये बात आपको कंप्लीट कवर हो रही होगी। यानी जो लोग अपना सेल्फ का कोई काम करते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय कहलाते हैं उनकी भाषा में। ये है फिर बी4 यानी बिजनेसमैन। जब आप उसको पढ़ेंगे तो वहां उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि बिजनेसमैन कौन होते हैं। तब उन्होंने बकायदा जब आप उस बुक को रीड करते हो तो उन्होंने लिखा है जिस व्यक्ति के लिए 500 से ज्यादा लोग एक्टिव काम करते हो, यानी एक्टिव लोग काम करते हो, एक्चुअल में उन्होंने बोला है वो बिजनेसमैन है। मतलब एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, यदि उसकी कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, से कोई बड़ा हॉस्पिटल सेटअप है, यदि उसके अंदर 500 से ज्यादा लोग एक्टिव जॉब करते हो, दिस इज द बिजनेसमैन। क्यों? उसके पीछे कारण है, क्यों बिजनेसमैन है, अभी हम इस वीडियो में समझेंगे इस टॉपिक के द्वारा। सही, इनको उन्होंने बोलते हैं कि ये रियल बिजनेसमैन है। सही, फिर आई कौन है? आई होते हैं इन्वेस्टर्स, हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं। थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। सही, ई फॉर एम्प्लॉय हमने डिस्कस कर लिया, बी एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब बात कर रहे हैं हम बी फॉर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन कभी भी सेल्फ काम नहीं करते। जिनकी बड़ी फैक्ट्री, बड़े कॉर्पोरेट समुदाय होते हैं, वो एक चीज के ऊपर काम करते हैं और शायद ये सब लोग आप जानते हैं, वो है, मैंने 2 शब्दों में लिख रहा हूं और इसको आप समझ जाएंगे। इसको बोला जाता है ह्यूमन पावर और इसको हम बोल सकते हैं मैन पावर। दुनिया में और वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो पावर है वो यही है, ह्यूमन पावर और मैन पावर। इन द सेंस आप समझ गए होंगे, दोनों का मतलब एक्चुअल में एक ही है, बस मैंने लिखा अलग है। वो ह्यूमन पावर और मैन पावर का मतलब है आदमियों की ताकत। सही है। फॉर सपोज मान लेते हैं कोई XYZ कोई एक व्यक्ति है जिसकी कोई कंपनी रन कर रही है, उसके अंदर 500 लोग काम कर रहे हैं और एक एम्प्लॉय, मैं हो सकता है या कोई और हो सकता है, यदि 8 घंटे भी जॉब करते हैं, यदि हम इसको गुणा करेंगे तो 0 और 0 8 5 40, यानी 4000 घंटे उस कंपनी का जो भी XYZ ऑनर होगा उसके लिए इनडायरेक्टली काम हो जाएगा। और बी, हम और आप जो एम्प्लॉय हैं, हमारे आपके पास जो भी वॉटेवर डिग्री है, हमारे आपके लिए मैक्सिमम 8 घंटे ही काम होगा। सी, लेकिन एक कंपनी ओनर के लिए एक दिन के अंदर 4000 घंटे काम होगा। एक्चुअल में यदि इस मॉडल को और थोड़ा सा डीप हम समझें तो दुनिया में और वर्ल्ड वाइड यदि कोई पैसे वाला बना है और लोग बनते हैं, तो इस कैश वैल्यू को उन्होंने समझा है, टाइम को मल्टीप्लाई करके ही लोग पैसे वाले बने। इंडिविजुअल काम करके कभी कोई इंसान बड़ा पैसे वाला नहीं बनता है। से इस कारण से बहुत सारे डिबेट भी होते हैं, बहुत सारे ट्वीट भी होते हैं डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, लेकिन क्योंकि ये कैश वैल्यू यदि शायद उन्होंने समझा होता तो इतने शायद नहीं होंगे। और जो लोग वेल एजुकेटेड हैं और जिन्होंने रियल एस्टेट पर स्टडी करी है, उन्होंने बहुत ज्यादा सवाल नहीं रहते होंगे। सही, बी फॉर बिजनेसमैन ये होते हैं। इसके बाद आते हैं आई फॉर इन्वेस्टर्स। बी फॉर बिजनेसमैन समझ में आ गया कि ये कभी भी सेल्फ अपने हाथों से काम नहीं करते, लोग इनके लिए काम करते हैं, इनका काम ऑटोमेटिक होता रहता है। सही, फिर होते हैं हमारे आई फॉर इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स जो लोग होते हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, ऑलरेडी उनका पैसा ऑटोमेटिक उनके लिए काम करता है, क्योंकि ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के बाद में ये कहीं भी रहे, मौजूद है तब भी, नहीं मौजूद है तब भी, लेकिन ये जो है इनका जो मॉडल इस तरह का है, बड़ा पैसा है, बड़े कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करते हैं। सही है, कमर्शियल बहुत सारे ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं, इनका पैसा इनके लिए ऑटोमेटिक काम करता रहता है। ठीक है, अब आप समझ रहे होंगे चलो ठीक है सर, ये तो ठीक है, ये तो हम भी शायद आई थिंक जानते होंगे, लेकिन इसका जो डायरेक्ट सेलिंग का कनेक्शन है और डायरेक्ट सेलिंग क्यों बेस्ट है। सही, यदि हम मान लें इस पैराग्राफ के अंदर किसी भी जगह आते हैं, ई फॉर एम्प्लॉय हम लोग, या एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, या बी फॉर बिजनेसमैन, या फिर आई फॉर इन्वेस्टर्स है। यदि हम लोग आम पब्लिक की बात करें, आम पर्सन की बात करें, या फिर हम बहुत सारे ऐसे यूथ युवा हैं, यदि हम इस मॉडल के अंदर देखें कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, वो कैसे बेस्ट कर सकते हैं और वो किस कैटेगरी में जा सकते हैं डायरेक्टली, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के द्वारा, तो सबसे पहले समझते हैं। तब उन्होंने इस मॉडल में एक और चीज एक्सप्लेन की कि ई फॉर एम्प्लॉय और एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, इन दोनों के पास पूरी दुनिया का नंबर ऑफ संख्या में और पैसा क्या है परसेंटेज में, तो उन्होंने काउंट किया है ई फॉर एम्प्लॉय और एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, पूरी दुनिया में नंबर ऑफ संख्या में पीपुल में ये 95% है। सही, जो इनका हमारा आपका जो घनत्व है वो पीपुल नंबर ऑफ संख्या में वो 95% है।
यदि इनकी हम बात करें तो मनी के ऊपर ओनली फॉर हमारे पास जो धन है यानी एम्प्लॉय के पास और सेल्फ एम्प्लॉय के पास ओनली फॉर 5% है, सही। बी फॉर बिजनेसमैन, आई फॉर इन्वेस्टर, ये पूरी दुनिया में ओनली फॉर 5% है। इनके पास दौलत लगभग 95% दौलत इनके कब्जे में। बिकॉज कारण क्या है इसके पीछे? आप सोच रहे हैं सर ये ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ 5% है, आप इनको उंगलियों पे गिन सकते हैं। इतने धनाढ़ लोग हैं वर्ल्ड वाइड जिनको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें फर्क क्या है? ये संख्या में ज्यादा है, ये संख्या में कम है, लेकिन इसके बाद भी ये धनाढ़ है, पैसे वाले हैं, सही। लेकिन हम और आप नहीं है। उसके पीछे रीजन क्या है तो हम इसको समझते हैं। एक्चुअल में देखिए प्रोफेशन इसमें से कोई भी बुरा नहीं है, सही। ई फॉर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये लाइफ टाइम जो मेंबर्स है वो कोई भी हो सकता है, मैं और आप हो सकते हैं। 1:1, 1:1, 1:1, 1:1 और 1:1 इनफाइनाइट लास्ट 1 कर लें, क्योंकि एम्प्लॉय और एक सेल्फ एम्प्लॉय लाइफ टाइम अपने 2 हाथ पैरों से काम करता है और इंडिविजुअल काम करता है, इसलिए उसका कभी भी जो समय होता है मल्टीप्लाई नहीं होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता कभी भी। 1 × 1 और 1 × 1 और 1 × 1 हम और आप कितने लास्ट इनफाइनाइट तक कर लें, हमारा आपका लास्ट में इक्वल 1 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि इनके अंदर ताकत नहीं है, टैलेंट नहीं है, योग्य नहीं है, ये कर नहीं सकते। दैन भी कंप्लीट इनके अंदर सब कुछ है। लेकिन एक जो मॉडल जो प्रॉब्लम है वो ये है, सी वो इंडिविजुअल काम करते हैं 2 हाथ पैरों से। और आप सब लोग इस बात को समझते हैं कि 2 हाथ पैरों से एक इंसान की सीमा होती है काम करने की भी, और बॉडी की कैपेसिटी होती है, उसकी भी एक सीमा होती है, एक दायरा होता है, सही। इंसान, हर इंसान के अंदर ताकत है, मेरे और आप सब के अंदर ताकत है। लेकिन जिन लोगों ने इस मॉडल को समझा और देन उन लोगों ने इसका काफी बेनिफिट भी उठाया और सही सदुपयोग भी किया है। क्योंकि सभी जगह दुनिया में आप कहीं भी जाओ, सब जगह ह्यूमन पावर काम कर रही है, सही। नाम अलग अलग हो सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसको सही डेप्थ से समझो तो इसको ह्यूमन पावर बोला जाता है, सही है। और जब भी कोई व्यक्ति एमबीए करता है मार्केटिंग से, एचआर से, तो इसी मॉडल को डायरेक्ट सेलिंग में चेन बोला जाता है, लोग मेंबर बनाने वाला बोलते हैं। लेकिन इसी को यदि आप एमबीए वगैरह करते हैं तो वहां आप जाएंगे तो यही प्रोसेस रिक्रूटिंग में काउंट होता है। एचआर के द्वारा लोगों को हायर किया जाता है, रिक्रूटिंग किया जाता है पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी के लिए, सही है। तो दुनिया में सभी जगह लोग जो लोग मिलियनर बने उनके पीछे, सबके पीछे ह्यूमन पावर है। अभी चाहे वो फेसबुक की बात हो, चाहे इंस्टाग्राम की बात हो, चाहे ट्विटर की बात, किसी पे जहां सोशल पावर है यानी ह्यूमन पावर है, वो इंसान चाहे सोशल मीडिया से पैसा कमा रहा है, उस सबके पीछे भी ह्यूमन पावर है। बस तरीके अलग हो सकते हैं, लहजा अलग हो सकता है, समझने का तरीका अलग, बाकी मान्यता अपनी अपनी अलग अलग हो सकती है, सही है। इसीलिए एक एम्प्लॉय, एक सेल्फ एम्प्लॉय के पास हमेशा समय का अभाव रहता है, आपने देखा होगा, सही है, क्योंकि इंडिविजुअल काम करते हैं। ये जो मेंबर्स हैं ये कभी भी इंडिविजुअल काम नहीं करते। तभी आपने देखा होगा डायरेक्ट सेलिंग में कोई अनपढ़ व्यक्ति जिसके साथ एक अच्छा खासा नेटवर्क, जब टीम होती है, वो लोग भी बड़ा पैसा कमाते हैं। किसकी वजह से? सेल्फ की ताकत की वजह से नहीं, एक्चुअल में वो जो मॉडल की ताकत है और उसके पीछे, सबके पीछे ह्यूमन पावर लगी हुई, मैन पावर लगी हुई, सिंपल। तो डायरेक्ट सेलिंग हमें आपको बिजनेस जो अपॉर्चुनिटी है वो मौका देता है, सही है। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन करके, मैं खासकर एसएलएफएस वेलनेस का एडवाइजर हूं तो मैं उसके संबंध में बात करूंगा। और यदि आप हमारी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं और यदि आप अपना ई फॉर एम्प्लॉय है, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, बी फॉर बिजनेसमैन है या आई फॉर इन्वेस्टर्स है, किसी भी कैटेगरी से आते हैं और आप डायरेक्ट सेलिंग में एक अपना भविष्य सोच रहे हैं और आपके अंदर कोई फियर, डर है, तो आप डायरेक्टली मेरे से भी कांटेक्ट करके, आप हमसे कंसल्ट करके, देन हमारी जो संस्था है एसएलएफएस वेलनेस, उसके बारे में पूरी ब्रीफ जानकारी लेने के बाद आप हमारे साथ भी करियर की शुरुआत कर सकते हैं, सही है। तो डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्या देती है? डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमें सीधा सीधा डायरेक्ट डीएसए बनाने के बाद में हमें आपको डायरेक्ट यहाँ से बिजनेस कैटेगरी में एंट्री करने का मौका मिलता है, यानी हम बी क्वाड्रेंट में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ई फॉर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है तो हम डायरेक्ट बी क्वाड्रेंट में यानी बिजनेस कैटेगरी में एंट्री कर जाते हैं, क्योंकि इससे आपको समझ आ गया होगा कि तभी इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग में टीम क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब तक ह्यूमन पावर नहीं होगी ना, मैन पावर नहीं होगी, तो कोई भी इंसान बड़ा पैसा नहीं बना सकता। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में वो जो मॉडल है, जिसको हम अलग अलग तरीकों से जानते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन वो एक्चुअल में है ह्यूमन पावर, मैन पावर, एवरीथिंग, सही है। तो इस बात को मैं आप समझेंगे कि बिना ह्यूमन पावर के बड़ा पैसा नहीं बनाया जा सकता। आई थिंक इस टॉपिक के अंदर आप बहुत सारी चीजें कवर हुई है और मैं आपको जरूर एक रिक्वेस्ट करूंगा, रिकमेंडेशन करूंगा कि बिजनेस स्कूल किताब आप जरूर एक बार परचेज करें। सेकंड में किताब आपको रिकमेंड करूंगा, सही है, ये है नए जमाने का नया बिजनेस, नए जमाने का नया बिजनेस, ठीक है। यहां आप देखेंगे ये डॉक्टर शंकर मसानी है, इनकी एक किताब है नए जमाने का नया बिजनेस। आप इस किताब को एक बार आप स्टडी कीजिएगा, पढ़े। इसमें आपको मार्केटिंग जो चीज है, हम लोग कई बार सवाल होते हैं कि भाई प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो उससे संबंधित आपको सवाल यहाँ आपको मिलेंगे, ठीक है जी।
आप सब लोगों ने वॉच किया और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट।